तो आज हम रॉक्सी नफूसी की किताब मैनिफेस्ट, सपनों को साकार करने की शक्ति के बारे में जो जानकारी मिली है उस पे थोड़ी बात कर रहे हैं। जो भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो ये किताब इस बारे में है कि कैसे मैनिफेस्टेशन मतलब अपनी इच्छाओं को हकीकत बनाने की जो सोच है उसके जरिए जिंदगी में बदलाव कैसे लाएं। हाँ बिल्कुल। और सोर्सेज बताते हैं कि ये किताब जैसे माइंडसेट है, वेलनेस है और कुछ हद तक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, इनका एक तरह से मिश्रण है। और इसका मकसद यही है कि लोगों को अपने सपनों को सच करने में मदद मिले। सही। और एक अहम बात यह भी सामने आती कि लेखिका रॉक्सी नफूसी वो अपने निजी अनुभव, अपनी मुश्किलों का भी जिक्र करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी बुनियाद पर वो मैनिफेस्टेशन के लिए एक 7 कदमों वाला रास्ता सुझाती हैं। काफी क्लियर गाइड है वो। हाँ, वो 7 कदम वाला फ्रेमवर्क, उसके बारे में काफी बात होती है इसमें, जैसे अपने लक्ष्यों को लेकर एकदम साफ होना। क्लैरिटी। हाँ, क्लैरिटी। फिर वो डर और शक जैसी जो रुकावटें हैं उनको हटाना और अपने रोल्स के व्यवहार को, अपने कामों को गोल्स के हिसाब से ढालना। और एक और चीज है, वो है यूनिवर्स पर भरोसा करना। ये भी उन कदमों में शामिल है। अच्छा। और यहीं पर शायद इस किताब की जो खासियत है वो सामने आती है, इसकी प्रैक्टिकलिटी। मतलब कई दूसरी सेल्फ हेल्प बुक्स जैसी बस हवाई बातें नहीं है। हाँ, अमूर्त नहीं है ज्यादा। नहीं, इसमें बिल्कुल साफ करने लायक स्टेप्स दिए गए हैं। कुछ सोचने के पॉइंट्स हैं जिन्हें मतलब पढ़ने वाला फौरन लागू कर सकता है। हाँ, ये बात तो है और शायद इसीलिए इतनी पॉपुलर भी हो रही है, क्योंकि करने लायक लगती है। बिल्कुल। और शायद इसमें लेखिका का जो अंदाज है वो भी मदद करता है, काफी हौसला देने वाला और अपना सा लगने वाला। तो मुश्किल बातें भी थोड़ी आसान और मुमकिन सी लगने लगती हैं। एक दिलचस्प बात और पता चलती है कि जहां कुछ लोगों को ये एनर्जी और वाइब्रेशन वाली बातें, उन पे जो जोर है वो शायद थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक लग सकता है। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये क्या है। हाँ, या शायद थोड़ा अस्पष्ट सा। लेकिन वहीं कई लोग इससे काफी प्रेरणा लेते हैं। मतलब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है, मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत, या फिर अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने का जो मैसेज है, वो कनेक्ट करता है। हाँ, वो कनेक्ट करता है। और खासकर उनके लिए जो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में नए हैं या फिर अपनी सोच में बस एक बदलाव लाना चाह रहे हैं, उनके लिए काफी अपीलिंग हो सकती है। तो कुल मिला के देखें तो सोर्सेज यही कहते हैं कि मैनिफेस्ट एक उम्मीद जगाने वाली, मोटिवेट करने वाली किताब है। ये सिर्फ इच्छाएं करने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि ज्यादा इरादे के साथ जीने, मतलब इंटेंशनल लिविंग के बारे में है। सही कहा। एक तरह से ये सेल्फ डेवलपमेंट और सशक्तिकरण की यात्रा पर किसी के लिए भी एक अच्छा टूल हो सकता है। संक्षेप में कहें तो सोर्सेज यही इशारा करते हैं कि ये किताब पढ़ने वालों को ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि भाई आप अपनी हकीकत को बनाने में एक्टिव रोल निभा सकते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ बैठकर सोचने या किस्मत के भरोसे रहने के बजाय अपने इरादे और कामों से अपनी राह खुद बनाना। बिल्कुल। और ये सब हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है, जिसका जिक्र सोर्सेज में भी है कि इरादे के साथ जीने मतलब जानबूझकर अपने विचारों और कामों को दिशा देने और सिर्फ इच्छा करने के बीच वो बारीक सी लकीर आखिर है क्या, और इस फर्क को समझना हमारे रोज के फैसलों पर कैसे असर डाल